ज्ञान भैरव तंत्र में ओशो आगे कहते हैं कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि अहंकार रहित कैसे बने। आप तब तक अहंकार रहित नहीं हो सकते जब तक आप अपने अहंकार की नींव को खोजकर उसे ना पालें। आप लालची हैं और आप सोचते हैं कि आप लालच रहित हैं, यही अहंकार है। यदि आप लालची हैं और आप यह जानते हैं और पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि आप लालची हैं, तो आप अपने अहंकार को कहाँ जगह दे सकते हैं। यदि आप क्रोधित होते हैं और आप कहते हैं कि आप क्रोधित हैं, आप इसे दूसरों से नहीं कहते, लेकिन आप इसे खुद से कहते हैं, गहराई से महसूस करते हैं, आप असहायता को महसूस करते हैं, तो आपका क्रोध कहाँ जगह पा सकता है। यदि आप कामुक हैं तो इसे स्वीकार करें, जो कुछ भी है उसे स्वीकार करें। प्रकृति को स्वीकार न करना अहंकार को जन्म देता है। अपने स्वरूप को स्वीकार न करना अपने तथागत को और जो आप हैं, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो अहंकार नहीं रहेगा। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते तो आप इसे अस्वीकार करते हैं, और यदि आप इसके विरुद्ध आदर्श बनाते हैं तो अहंकार रहेगा। आदर्श ही अहंकार का आधार है। स्वयं को स्वीकार करो, लेकिन तब तुम एक जानवर की तरह दिखोगे, तुम एक इंसान की तरह नहीं दिखोगे, क्योंकि इंसान के बारे में तुम्हारी धारणा तुम्हारे आदर्शों में निहित है। इसलिए हम दूसरों को जानवर जैसा ना बनने की शिक्षा देते हैं, जबकि हम कोई हर कोई एक जानवर है। तुम क्या कर सकते हो? तुम एक जानवर हो। अपनी पशुता को स्वीकार करो, और जिस क्षण तुम अपनी पशुता को स्वीकार करते हो, तुम जानवरों से परे जाने का पहला कदम उठा लेते हो, क्योंकि कोई भी जानवर यह नहीं जानता कि वह जानवर है। केवल इंसान ही जान सकता है। यही पार जाना है। इनकार करके तुम पार नहीं जा सकते। स्वीकार करो। जब सब कुछ स्वीकार कर लिया जाता है, अचानक तुम्हें लगेगा कि तुम पार चले गए हो। स्वीकार करने वाला कौन संपूर्ण को स्वीकार करता है? कोई भी नहीं। जो स्वीकार करता है वह पार हो जाता है। और यदि तुम स्वीकार करते हो तो तुम उसी स्तर पे बने रहते हो। यदि तुम स्वीकार करते हो तो तुम पार चले जाते हो। स्वीकार्यता ही पारलौकिकता है। और यदि तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करते हो तो अचानक तुम अपने केंद्र में पहुंच जाते हो। तब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम अपने वास्तविक स्वरूप से, अपनी प्रकृति से हिल नहीं सकते, इसलिए तुम अपने केंद्र में पहुंच जाते हो। ये सभी तांत्रिक तकनीकें जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं और जिन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं, आपको अपने केंद्र की ओर, परिधि से दूर ले जाने के विभिन्न तरीके हैं, और आप कई तरीकों से केंद्र से भागने का प्रयास कर रहे हैं। आदर्श अच्छे बचाव के साधन हैं। आदर्शवादी बहुत सूक्ष्म अहंकारी होते हैं। कई बातें घटित होती हैं। आप हिंसक हैं और आप अहिंसा का आदर्श बनाते हैं। तब आपको अपने भीतर, अपनी हिंसा में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है। तब केवल यह आवश्यकता रह जाती है अहिंसा के बारे में सोचते रहना, अहिंसा के बारे में पढ़ते रहना और अहिंसा का अभ्यास करने का प्रयास करते रहना। आप स्वयं से कहते हैं हिंसा को मत छुओ, और आप हिंसक हो जाते हैं। तो आप स्वयं से भाग सकते हैं, आप परिधि तक जा सकते हैं, लेकिन तब आप कभी केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह एक बात है। दूसरी बात, जब आप अहिंसा का आदर्श बनाते हैं तो आप दूसरों की निंदा कर सकते हैं। अब यह बहुत आसान है। आपके पास हर किसी को आंकने का आदर्श है, और आप किसी से भी कह सकते हैं
तुम हिंसक हो। भारत ने कई आदर्श बनाए हैं, इसलिए भारत लगातार पूरी दुनिया की निंदा करता रहता है। भारत की संपूर्ण मानसिकता निंदात्मक है। यह पूरी दुनिया की निंदा करती रहती है। हर कोई हिंसक है, केवल भारत अहिंसक है। यहाँ कोई भी अहिंसक प्रतीत नहीं होता, लेकिन यह आदर्श दूसरों की निंदा करने के लिए अच्छा है। यह आपको कभी नहीं बदलता, लेकिन आप दूसरों की निंदा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वह आदर्श, वह मापदंड है। और जब भी आप हिंसा करते हैं, आप उसे तर्कसंगत ठहरा सकते हैं। आपकी हिंसा एक बिल्कुल अलग चीज़ बन जाती है। पिछले 25 वर्षों में हमने कई बार हिंसा की है, लेकिन हमने कभी अपनी हिंसा की निंदा नहीं की। हमने हमेशा इसे सुंदर शब्दों में सही ठहराया है और उसका बचाव किया है। अगर हम बंगाल या बांग्लादेश में हिंसा करते हैं तो हम कहते हैं कि यह वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए है। अगर हम कश्मीर में हिंसा करते हैं तो हम यह कहते हैं कि कश्मीरियों की मदद के लिए है। लेकिन हम जानते हैं युद्ध भड़काने वाले सभी लोग यही कहते हैं। अगर अमेरिका वियतनाम में हिंसा करता है तो यह उन गरीब लोगों के लिए है। कोई भी अपने लिए हिंसा नहीं करता, ना ही कभी किया है। हम हमेशा किसी की मदद के लिए हिंसा करते हैं। अगर मैं तुम्हें मार भी दूँ तो यह तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारी मदद के लिए है। अगर तुम मारे भी जाओ, अगर मैं तुम्हें मार भी दूँ तो मेरी करुणा तो देखो, तुम्हारे भले ही के लिए ही मैंने तुम्हें मारा है। तो पूरी दुनिया की निंदा करते रहो। जब भारत ने गोवा पर हमला किया, जब भारत ने चीन के साथ युद्ध किया, तो वाल्टर रसेल ने नेहरू की आलोचना करते हुए कहा, अब तुम्हारी अहिंसा कहाँ है? तुम सब गांधीवादी हो। अब तुम्हारी अहिंसा कहाँ है? नेहरू ने वाल्टर रसेल की किताब को भारत में प्रतिबंधित करके जवाब दिया। रसेल की लिखी किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह हमारी अहिंसक मानसिकता है। यह एक अच्छी चर्चा थी। किताब को मुफ्त में बांटा जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से तर्क दिए थे। उन्होंने कहा, आप हिंसक लोग हैं। आपकी अहिंसा सिर्फ राजनीति थी। आपके गांधी कोई संत नहीं थे, वे सिर्फ एक कूटनीतिज्ञ थे। और आप सब अहिंसा की बातें करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो आप हिंसक हो जाते हैं। जब दूसरे लड़ रहे होते हैं तो आप अपने ऊंचे मंच पर खड़े होकर पूरी दुनिया को हिंसक बताकर निंदा करते हैं। व्यक्तियों के साथ, समाज के साथ, संस्कृतियों के साथ, राष्ट्रों के साथ ऐसा ही होता है। यदि आपके पास आदर्श हैं तो आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा भविष्य में खुद पर आदर्शों से बदलने की उम्मीद कर सकते हैं और आप दूसरों की निंदा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तंत्र कहता है, अपने आप में रहो। तुम जो भी हो उसे स्वीकार करो। खुद की निंदा मत करो, दूसरों की निंदा मत करो। निंदा व्यर्थ है, इसलिए ऊर्जाएं नहीं बदलती। पहला कदम स्वीकार करना है। तथ्य के साथ रहो, यह बहुत वैज्ञानिक है। क्रोध, लोभ और वासनाओं के तथ्य के साथ रहो और तत्व को उसकी संपूर्ण वास्तविकता में जानो। इसे केवल ऊपर से, सतह से मत छुओ। तत्व को उसकी संपूर्णता में, उसकी पूर्ण वास्तविकता में जानो। उसकी जड़ों तक उतर जाओ और याद रखो, जब भी तुम किसी भी चीज़ की जड़ों तक पहुंच सकते हो, तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। यदि तुम अपने यौन स्वभाव को उसकी जड़ों तक जान लेते हो तो तुम उस पर महारत हासिल कर लेते हो। यदि तुम अपने क्रोध को उसकी जड़ों तक जान लेते हो तो तुम उस पर महारत हासिल कर लेते हो। तब क्रोध केवल एक साधन बनकर रह जाता है। तुम उसका उपयोग कर सकते हो। मुझे गुरजिरफ की बहुत सी बातें याद हैं। गुरजिरफ ने अपने शिष्यों को सही क्रोध करना सिखाया। हमने बुद्ध के वचन सुने, सही ध्यान, सही सोच, सही चिंतन। हमने महावीर की सही दृष्टि और सही ज्ञान की शिक्षा सुनी। गुरजिरफ ने सही क्रोध और सही लोभ सिखाया
और यह शिक्षा प्राचीन तंत्र परंपरा से प्रभावित है। पश्चिम में गुरुजीरफ की बहुत निंदा हुई क्योंकि पश्चिम में वे तंत्र के साक्षात प्रतीक थे। वे सही क्रोध सिखाते थे। वे आपको पूरी तरह से क्रोधित होना सिखाते थे। यदि आप क्रोधित होते तो वे आपसे कहते आगे बढ़ो, इसे दबाओ मत, इसे पूरी तरह से बाहर आने दो, इसमें डूब जाओ, क्रोध बन जाओ, रोको मत, किनारे मत खड़े हो, इसमें गहराई से उतर जाओ। अपने पूरे शरीर को ज्वाला आग बनने दो। आप कभी इतनी गहराई से नहीं उतरे होंगे और ना ही अपने किसी को ऐसे करते हुए देखा होगा, क्योंकि हर कोई कमोवेश सभ्य है, कोई भी मौलिक नहीं है। हर कोई कमोवेश नकल कर रहा है, कोई भी मौलिक नहीं है। यदि आप पूरी तरह से क्रोध में डूब जाएं तो आप केवल एक अग्नि, एक जलती हुई ज्वाला बन जाएंगे। अग्नि इतनी गहरी होगी, लपटें इतनी गहरी होंगी कि अतीत और भविष्य तुरंत समाप्त हो जाएंगे। आप केवल वर्तमान में ज्वाला बन जाएंगे। और जब आपकी हर कोशिका जल रही होगी, जब शरीर का हर अंग अग्निमय हो जाएगा, आप केवल क्रोध बन जाएंगे, क्रोधित नहीं। तब गुरुजीरफ कहेंगे अब जागरूक हो जाओ, दबाओ मत, अब जागरूक हो जाओ। अब अचानक इस बात से अवगत हो जाओ कि तुम क्या बन गए हो, क्रोध क्या है। पूर्ण वर्तमानता के इस क्षण में आप अचानक जागरूक हो सकते हैं और आप पूरी बात की निरर्थकता, मूर्खता, बेवकूफ़ी पर हंसना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह दमन नहीं है, यह हंसी है। आप स्वयं पर हंस सकते हैं क्योंकि आपने स्वयं को पार कर लिया है। क्रोध फिर कभी आप पर हावी नहीं होगा। आपने क्रोध को उसकी संपूर्णता में जान लिया है और फिर आप हंस सकते हैं और फिर आप उससे आगे जा सकते हैं। आप अपने क्रोध से परे देख सकते हैं अपने आप को। एक बार जब आप इसकी संपूर्णता देख लेते हैं तो आप जान जाते हैं कि क्रोध क्या है। और अब आप यह भी जानते हैं कि भले ही सारी ऊर्जा क्रोध में परिवर्तित हो जाए, फिर भी आप एक प्रेक्षक, एक साक्षी बन सकते हैं। इसका कोई भय नहीं। यह याद रखें, जो अज्ञात है वह हमेशा भय उत्पन्न करता है, जो अंधकारमय है वह हमेशा भय उत्पन्न करता है। आप अपने से ही क्रोध से डरते हैं, आप अपने ही क्रोध से डरते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि हम क्रोध को दबाते हैं क्योंकि क्रोध करना अच्छा नहीं है, इससे दूसरों को चोट पहुंचती है। लेकिन यह असली कारण नहीं है। असली कारण यह है कि वे अपने क्रोध से डरते हैं। अगर वे सचमुच क्रोधित हो जाते तो उन्हें नहीं पता कि क्या हो सकता था। वे खुद से डरते हैं और उन्हें कभी खुद का अनुभव नहीं किया। यह एक बहुत ही डरावनी चीज़ है जो अंदर छिपी हुई है, इसलिए वे इससे डरते हैं। यही कारण है कि वे समाज, संस्कृति, शिक्षा के अनुरूप चलते हैं और कहते हैं हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्रोध बुरा है, यह दूसरों को चोट पहुंचाता है। आप अपने क्रोध से डरते हैं, आप अपनी कामुकता से डरते हैं। आपने कभी भी कामुकता में पूर्णता अनुभव नहीं किया है। आपने कभी भी इतनी पूर्णता से कामुकता का अनुभव नहीं किया है कि आप स्वयं को भूल सकें। आप हमेशा मौजूद थे, आपका मन हमेशा मौजूद था। और यदि कामुकता के दौरान मन मौजूद रहता है तो वह क्रिया मात्र दिखावटी है, बनावटी है। मन को विलीन होना चाहिए, आपको केवल शरीर बनना चाहिए, कोई विचार नहीं, बल्कि विचार नहीं होना चाहिए। यदि विचार मौजूद है तो आप विभाजित हैं। तब कामुकता केवल उमड़ती हुई ऊर्जा को मुक्त करने के समान है। यह मुक्ति है और कुछ नहीं। लेकिन आप कामुकता में पूर्णता अनुभव करने से डरते हैं, इसलिए आप समाज की बात मानते हैं, समाज के साथ कदम मिलाकर चलते हैं और कहते हैं कि कामुकता बुरी है। आप डरते हैं। आप क्यों डरते हैं? क्योंकि यदि आप कामुकता में पूर्णतः डूब जाएंगे तो आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं। आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है। आप नहीं जानते कि कौन सी पशुवत शक्ति जागृत हो सकती है। आप नहीं जानते कि आपका अचेतन मन आपको किस ओर धकेल सकता है। आप नहीं जानते। तब
आप स्वयं में नहीं होंगे, आप नियंत्रण में नहीं होंगे, आपकी आत्म छवि नष्ट हो सकती है। इस प्रकार आप कामुकता को नियंत्रित करते हैं और इसे नियंत्रित करने का तरीका मन में लीन रहना है। यौन क्रिया को होने दें, लेकिन उसे स्थायी स्तर पर ही रखें। इस स्थायी और सामान्य को समझने का प्रयास करें। तंत्र कहता है कि यौन क्रिया स्थानीय तब होती है जब